बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना। रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना। बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है? कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कमर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी। ध्यान रखना, नानी में तो ना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मान जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, 1 घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। ध्यान रखना, बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है।
हर एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती हैं, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मानिए, तकलीफ क्या हो जाती है? बहू लेने तुम ही जाती हो, शादी नहीं होती तो 10 जगह हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना। किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना जो लड़की मेरे घर आ रही, देख उससे मेरी मां की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है, सबसे ज्यादा तो सासू के साथ। गड़बड़ घर वहीं से होता है, क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय भाई परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी? सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे 2 घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है? बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर? एक बात बताओ, तकलीफ केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है। स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहां है, मम्मी मेरे जूते कहां है, मम्मी मेरे कपड़े कहां है, मम्मी मेरा खाना कहां है। मम्मी को ढूंढता है बच्चा, जब तक शादी नहीं होती। ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी। ध्यान रखना, हर जगह मां के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह मां को तलाशेगा। तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है। ध्यान रखिए, और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है। ध्यान रखिए, ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं कि पहले आते ही साथ बेटा मां को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर। ध्यान रखना, शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है। ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत, जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए।